अगर आपका कोई अपमान करे तो आप शांत रहिए, क्योंकि जब आप शांत रहेंगे तो आपका उत्तर देने के लिए कोई ना कोई वीरभद्र अवश्य आएगा। 37वां अध्याय। दक्ष का सिर छेदना। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु जी के साथ ही वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। विष्णु के शरीर से उनके बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्य वीर प्रकट हो रहे थे, परंतु युद्ध के ही क्षणों में वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्ष स्थल में त्रिशूल मारा, जिससे विष्णु जी पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े, परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु जी भी वहीं रुके रह गए। फिर विष्णु जी ने अपना शांग धनुष उठा, उस पर बाण चढ़ाया। तब तक वीरभद्र ने उन्हें 3 बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब उसे असह्य समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु के चले जाने पर वीरभद्र ने सबको जीत कर भृग रूप धारण कर भागते हुए यज्ञ भगवान को पकड़ा और उनका सिर काट डाला तथा प्रजापति, धर्म, कश्यप और अरिष्ट मणि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस वीरभद्र ने देव माता सरस्वती की अपने नाखों से अग्रभाग से उनकी नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंसे थे। इससे चंड ने बड़े वेग से उनके दांत उखाड़ लिए। फिर क्रोध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मलमूत्र की वर्षा कर उसे भ्रष्ट कर दिया, और जो दक्ष वेदी के भीतर जा छुपा था, हाथ से ही उसका सिर मरोड़ कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य पर कर विजय वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बना लिया।